भारत पाकिस्तान सरहदी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की नई यूनिट द्वारा कमांडर सुरेश सिंह की अगुवाई में कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें बतौर मुख्य मेहमान कैबिनेट मंत्री पंजाब लालचंद कटारू चक, जिलाधीश पठानकोट व एसएसपी पठानकोट ने शिरकत की और पहलगाम में हुए आतंकी घटना को लेकर रोष जाहिर किया। तो आज का ये समा गौरवमयी है। विशेष तौर पर जब हमारे सामने हमारे वर्दी में हमारे सोल्जर जो सरहदों के ऊपर पहरा देते हैं और आप लोग जागते हो तो हम लोग सोते हैं सभी लोग। तो आपको मेरा सल्यूट है, आपके काम को, आपकी इंटेग्रिटी को। तो आज मेरे साथ मेरे डिप्टी कमिश्नर पठानकोट आदित्य उपल जी और हमारे एसएसपी ढिल्लों साहब, तो आपके कमांडर बीएसएफ के सुरेश सिंह जी। तो अभी आपकी कंपनी इधर नहीं आई है, धीरे धीरे सभी से नाम परिचय हो जाएगा। तो मैं सुन रहा था कि सचिन जी हैं इधर, एक जो आपके ऑफिसर हैं, जहाँ अभी मैं पूरा नाम नहीं जानता, धीरे धीरे आपसे आज पहली मुलाकात है। तो इससे पहले जो कंपनी थी इधर, तो उनसे हम लोग मिला करते थे, बातें करते थे, इधर आते भी थे। तो सबसे पहले जो सुरेश जी ने आपको एक इशारा किया है कि हम लोग एक सामान्य स्थिति में नहीं है इस वक्त। देश के ऊपर एक बड़ा गाव लगा है, तो सभी देशवासी अभी थोड़ा गुस्से में है और वो गुस्सा हमारा जायज भी है। हमारे बच्चों को, हमारे नागरिकों को ऐसा टारगेट किया गया है उन बेईमान लोगों की ओर से जो गैर मनुखी हैं। तो वो अभी उसके लिए लोगों के अंदर जो गुस्सा भी है और जज्बा भी है। तो हमारी ड्यूटी है कि जब आप ऐसा वक्त में गुजर रहे हो, हम भी गुजर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि इधर हम आपके साथ खड़े हैं, नॉट ओनली बातों से, बल्कि हम लोग फिजिकली मेंटली आपके साथ हैं। ये हमारी ड्यूटी है। तो इसीलिए आज हम लोग सभी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के बड़े ऑफिसर हैं वो भी आए हैं। तो ये तो बात है कि आप हमारे परिवारों से हैं, हमारे गांव से, मेरे अपने परिवार से, खुद बीएसएफ में बहुत सारे लड़के हैं। अभी वो जो बागा बॉर्डर है वहां पर ड्यूटी करते हैं। वो जो पुलवामा में हुआ था, तो उसमें भी हमारे परिवार का एक लड़का था, तो बहुत उसकी गाड़ी थोड़ी आगे थी, लेकिन वो बच गए। से हमारे परिवारों से आप लोग, तो हमारे बहुत सारे नौजवान इधर जो एरिया है, खास तौर पर जो पठानकोट का एरिया है, तो इधर इस एरिया के, वैसे तो पंजाब की भूमि चप्पा चप्पा है, जो कन कन के पंजाब के लोगों के अंदर देशभक्ति है। ये एक्स्ट्रा है। ये सीधे आज भगत सिंह की धरती है, करतार सिंह सराभा की धरती है, जलियांवाले बाग की धरती है, और जो एक गौरवमयी बात है कि ये गुरुओं की धरती है, जहां बाबे नानक की विचारधारा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जुल्म के खिलाफ लड़ने का बहुत बड़ा हिस्ट्री है। तो पंजाब एक एक्स्ट्रा है देशभक्ति के लिए। और अभी भी हम लोग जहां इधर आए हैं, तो जहां बहुत सारे सैनिक जो हमारे हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट सैनिक पृष्ठभूमि वाला है, बहुत सारे लोग जहां मुकाबले में शहीदियां प्राप्त करते हैं, तो ये पंजाब की मिट्टी में है। सो जहां पर जब लोग आते हैं, हम लोग सिंबल्स हॉल चौकी में, तो सबसे पहले हमें कमलजीत का चेहरा नजर आता है। सबसे पहले जब कदम रखते हैं तो कदम रुक जाते हैं कुछ सुनने के लिए, कुछ देखने के लिए कि जहां कुछ एक्स्ट्रा है। तो वो एक्स्ट्रा, जैसे बीके ने आपको बताया कि हमारा जो जांबाज जब मुश्किल दौर में गिरा था, तो चौकी को छोड़ा नहीं। तो हमारे गुरु साहिबान कहते हैं, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा काट मरे कबू न छोड़े खेत। ये उसी का ही परिणाम है कि हमारे कमलजीत ने मातृभूमि को छोड़ा नहीं,
भले ही वो वीर गति को प्राप्त हुए, तो हमें एक खुशी और है कि हमारी बच्चियां, हमारी बहनें भी हमारे सामने बैठी हैं। ये गौरव है इंडिया का, जे हमारी प्रगति का एक नया दौर है कि हमारे सामने जे बीएसएफ की मतलब सोल्जर हैं। तो हम लोग अभी आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी लगातार सारी सिचुएशन पे पंजाब के अंदर हाई लेवल मीटिंगें चल रही हैं, तो किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं। आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास हमारी सभी टीमें काम कर रही हैं। आप कभी भी अकेला मत पाना, आप कभी भी ये मत सोचना कि हम बॉर्डर पे हैं। हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं हर सिचुएशन में, हर घड़ी, हर पल। कोई पैनिक होने की लोड़ नहीं है। ये दौर हैं, दौर आते हैं, आगे चले जाते हैं, और इसमें जो रोल अदा कर देते हैं वो कमलजीत बनते हैं। तो ये विडंबना है कि हमारा पड़ोसी, उसकी जो आंख हमारी और जो बहुत स्वली नहीं है। तो अभी जो श्रेष्ठ जी ने बताया कि आपके कुछ इशू हैं। पहले तो हमने जो पानी का इशू है वो मैंने जो वाटर सप्लाई का मेन अफसर एक्शन उसको बोल दिया है। आपका वैसे प्रोसेस में है ये चौकी का। तो 11 की 11 जो चौकी है हमारी, जहां पे हमारी आपके साथ कोई वादा करने नहीं आए हैं, आपके साथ वचन करने के लिए आए हैं। वचन, ये वचन है, इसको जल्दी हम लोग पानी का करवाएंगे। तो सेकंड जो वाटर कूलर की बात आपने कही है, तो मैंने डी साहब से बात कर ली है। बेदन बीक आपको हम लोग वाटर कूलर इधर प्रोवाइड कराएंगे अच्छे से, जिनका प्यूरिफाई करने का भी सिलसिला अच्छा हो। और मतलब ये मेरे को बात मालूम ही नहीं थी, आपने अभी बताई है। मैंने 2 बार पहले भी आए हम लोग, तो पता होता तो आज मुझे बात ये सुनकर थोड़ा ऑनेस्टली शर्म सी आ रही है कि आप जहां बॉर्डर पे हैं तो आप लोग पानी की बात करें। तो पंजाब की विरासत है, जहां तो दुश्मन को पानी पिलाया जाता है। जहां के पाई कन्हैया जी, वो जब जंग थी तो उसने कहा कि नहीं, मेरा फर्ज है, मैं तो पानी दुश्मन को भी पिलाऊंगा, जो पंजाब की तो रवायत है। सो ऐसी कोई बात नहीं। जे लोग हम लोग विदिन वीक आपके पानी का इधर कर देंगे। और कुछ और बातें भी हम लोग सोच रहे हैं जो अभी मुझे लगता है कि जहां करने वाली नहीं है, लेकिन कुछ उसमें से कुछ ऐसे रोड है, रोड आपका इसको वाइंड करने की लोड़ है। थोड़ा 10 फुट से 16 फुट हो जाए तो मूवमेंट आपकी अच्छी होगी, हमें भी लाभ होगा इसका। सो बाकी हम लोग जो हाई मास लाइट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि जो बड़ी 2 लाइटें हैं वो मेरे ख्याल 13 लाख की एक आएगी, 13 लाख की एक आएगी बड़ी लाइट। तो मैं अपनी विवेकी ग्रांट से आपको 2 लाइटें बढ़िया 26 लाख की वो आएंगी, तो वो मैं दूंगा। वो मैं समझता हूं कि हमारी वो ड्यूटी है। कोई प्रोटोकॉल में दिक्कत ना आए, वो हमें समझना होगा अभी। लेकिन हमारे आपके साथ जी हम लोग, वो जहां भी आपको सिंबल स्कूल में हो, मंगवाल मोड़ पे हो, जहां भी आप लोग अच्छा समझेंगे, तो वो हम लोगों का काम है प्रोवाइड करवाना। सेकंड जो एसएसपी साहब ने बोला कि जो ब्रिज है हमारे, उनके नीचे भी लाइट का कोई बंदोबस्त हो, तो वो काम प्रोसेस में चल रहा है। वो कारपोरेशन को हम लोगों ने बोल दिया कि वो हमें वो सारा प्रोवाइड कराएंगे। अभी उसके लिए कनेक्शन की लोड़ है वहां पर, तो बिजली बोर्ड को बोल देंगे वो, ठीक है ना। जे देश की सुरक्षा के संदर्भ में हम लोग काम कर रहे हैं, किसी पे एहसान नहीं कर रहे। तो वो ब्रिज के नीचे जो लाइटें हैं, क्योंकि मुझे एक एपिसोड याद है जब ढिल्लो साहब आपने वो बच्चा किडनैप हुआ था हिमाचल से, उसको रिकवर किया था बच्चे को, तो वो एक ब्रिज के नीचे छुपे हुए थे जहां लाइटें नहीं थी। तो ये तो वैसे अफेक्टेड एरिया है, तो उसका भी हम लोग इंतजाम करते हैं। तो मैं थोड़ा लेट भी हूँ किसी कारणों से, तो आप लोग काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। मैं विक्की को बोल रहा था क्योंकि मुझे अभी तरन तारण, कपूरथला, अमृतसर जाना है। पंजाब में जो गेहूं का सीजन है उसके प्रोक्योरमेंट के अकॉर्डिंग, तो फ्लैग, हाँ, तो फ्लैग लगाएंगे, फ्लैग के आगे क्या है हमारा, वो तुम्हारा नेशनल
सिंबल है, तो उसको बढ़िया लगाएंगे। उसके लिए कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग मिलते रहेंगे सुरेश जी से, हम लोग एसएसपी और डी साहब बैठते, तो एक दिन आपके हेडक्वार्टर भी चलेंगे माधोपुर। तो जो सड़कें आपने बताई हैं वो हमने जेहन में नोट कर ली हैं, तो कोई बात नहीं। सो सबसे पहले आप हमारे मेहमान भी हो यार। आप पंजाब में हैं, आप कहीं, आप विभिन्न राज्यों से हैं। आपने त्रिपुरा की बात की, तो मुझे त्रिपुरा में जाने का अवसर मिला है अगरतला में। तो वहाँ पर वो तभी क्राइसिस था, वो जो टेररिस्ट थे वहाँ पर, तो लेकिन अच्छा भी है सबका रिकॉर्ड वहाँ पर। तो हमारे गांव का एक लड़का अभी भी उधर है। सो आप हमारे मेहमान भी हो, हमारे साथी भी हो, हमारा परिवार भी हो। तो आप लोग अपने कार्य के प्रति जो आपकी निष्ठा है वो सल्यूट है उसको। तो मैं फिर दोबारा ये दोहरा रहा हूँ कि किसी भी तरह की जे देश हमारा ऐसा है जिसमें करना भी बहुत है, दया और दुश्मन के साथ लड़ने की क्षमता भी एक्स्ट्रा है। जब कभी भी जहां कोई क्राइसिस हुआ है तो सारा नेशन, सारा देश उसको अपने कंधों पे लेता है। तो डोंट वरी, आप लोग जो आप कार्य कर रहे हो उस पर लगे रहो। बाकी जो इधर छोटी छोटी चीजें हैं उसको बनाने का तो मतलब हम लोग लगे हुए लगातार। सो अभी हमारे काफी जो एक्समैन भी हमारे साथ आए हैं, नरेश जी भी आर्मी से रिटायर हैं, सो मीडिया के साथ ही हैं। और हमारे कर्नल गुप्ता बमियाल जो बड़ा गांव है जहाँ के शहीद हैं, उनके नाम से गेट बना हुआ स्कूल है, उनके भाई हैं। तो सरपंच साहब हैं, महाजन साहब, तो सभी लोग, वो पीछे 3, 4, 5 गांव के सरपंच बैठे हुए हैं। तो हम लोग परिवार हैं, अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे। और बस आप लोग अपने काम पे लगे रहो। और हम लोग आपको आज जे केवल दिखाने के लिए नहीं, आपको ये कहने के लिए आए हैं कि हम लोग आपके साथ हैं और लड़के इस इलाके को नशा मुक्त भी करेंगे। अच्छा लगा मुझे कि आप लोग जहां पर कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, पंजाब सरकार तो लगी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी, और आप भी कर रहे हो, तो मिलके सभी लोग करेंगे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपके दर्शन हुए और आप लोग जो काम करते हो उसको हमारा सल्यूट है। और जो कमलजीत की रवायत है वो हम लोग जारी रखेंगे। जिंदाबाद हमारा देश, जिंदाबाद हमारे सैनिक, बीएसएफ के लोग, जिंदाबाद पंजाब। सो इन्हीं बातों से मैं, क्योंकि थोड़ा मैंने बोला भी आगे जाना है, तो दोबारा किसी दिन आएंगे और थोड़ा ज़्यादा टाइम निकालेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। नहीं, बिल्कुल बड़ा ਵੱਡਾ डिसीजन है मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 5000 ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਪੈਣੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਨयोग ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।